बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा कि 30 बरसों में पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार आने वाली हुकूमतों ने पाकिस्तान को आगे ले जाने की बजाय पीछे की तरफ धकेला है। और इसका मुंह बोलता सबूत है ये वीडियो जो चीख चीख कर हुकूमतों की कारकर्दगी का शोर मचा रही है। वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। आपने इस शख्स को देखा? इस शख्स के बालों की सफेदी चीख चीख कर कह रही है कि यह किस्सा एक या दो रोज का नहीं है और ना ही एक या दो हुकूमतें इसकी भूख की जिम्मेदार हैं, बल्कि पाकिस्तान में आने वाली हर हुकूमत जिम्मेदार है इस शख्स की भूख की और इस जैसे हजारों लोग जो हर रात भूखे प्यासे सो जाते हैं। व्यूअर्स, जरा तसव्वुर कीजिए कि एक शख्स अपनी अना को मारकर नाली पर बैठता है क्योंकि भूख उसे सता रही है, वो भूखा है, प्यासा है, उसने लोगों की परवाह नहीं की। वो नाली पर बैठ गया और वहां पर मौजूद चावलों के नवालों को उसने गनीमत समझा और खुदा का शुक्र अदा किया। यह है पाकिस्तान की अवाम व्यूअर्स, और ये हैं पाकिस्तान के हुक्मरान। इतनी हुकूमतें गुजर गई लेकिन पाकिस्तान के अवाम की हालत नहीं बदली। आप ऑपोजिशन में हो, आप हुकूमत में हो, आप सारा दिन टेलीविजन के चैनल्स के ऊपर बैठकर झूठ बोलते रहें कि हम ये कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत सारे मंसूबे तरतीब दे दिए। और हमारे दौर में तो ये हुआ था जब हमारी हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये कुछ हो रहा है। लेकिन व्यूअर्स, जरा गौर कीजिए कि वो लोग जो बारहा कहते हैं कि हमने ऐसा पाकिस्तान नहीं छोड़ा था, यह है हकीकत इस पाकिस्तान की, जहां पर हुक्मरान अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। इसके बालों की सफेदी को देखिए। यह किस्सा एक या दो रोज का नहीं है व्यूअर्स, बल्कि कई दहाइयों की रुदात सुना रहा है कि हुकूमत में आने वाले अफराद ने अपनी तिजोरियां भरी, रायवंड महल बनाए गए जहां पे राजा रानी बैठकर पाकिस्तान की आवाम की किस्मत का फैसला करते हैं। आपकी अपनी किसी सीट का मसला हो, शायद खाकान अब्बासी साहब, तो आप दूसरे राजा से मिलने उसके पास चले जाते हैं कि जनाब हमारे बंदे को बचा लीजिएगा, सपोर्ट करें। लेकिन कभी आपने सोचा कि पाकिस्तान की आवाम, ऐसी आवाम जो नाली पर बैठकर खाना खाने पर मजबूर हो गई, कितनी पॉलिसीज आपने अपने दौरे हुकूमत में बनाई। बिलावल साहब, आपसे भी ये सवाल है कि बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि आपकी दौलत दिन ब दिन कैसे बढ़ती गई, कौन से कारखाने थे, कौन सी जायदादें थी, किस फैक्ट्री में आप काम करते रहे, या कौन सी जायदादें लेकर आप पैदा हुए कि आपके असासे दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम की हालत यह है कि वो नाली पर बैठकर खाना खा रही है। आपकी बहन की शादी हो तो उस पर बाकायदा अखबार नवीस लिखते हैं कि ये जोड़ा कितने दिन और कितने लोगों ने इस पर काम किया। कभी काश आपने पाकिस्तान की आवाम के लिए भी काम किया होता। तो ये वीडियो जो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है और लोग वहां पर सिर्फ अफसोस करते हैं और देखने के बाद शायद उसे शेयर कर देंगे या आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो लोग जिनके इख्तियार में फैसला है कि वो फैसला कर सकते हैं पाकिस्तान की आवाम का, उन्होंने क्या फैसला किया? उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। खुदारी साहब, काश आपने पाकिस्तान के लिए सियासत की होती, अवाम के लिए सियासत की होती, और काश आप अवाम के लिए भारी होते, मगर आपने अपने बच्चों का नाम जरदारी, भुट्टो ये तब्दील कर करके अपनी मरूसी सियासत को आगे बढ़ाया है, पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ाया। आज सहाबी तलत हुसैन अपने प्रोग्राम में कह रहे थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे रह गया है और जिम्मेदार वो ठहराते हैं मौजूदा हुकूमत को कि हमारी इस मौजूदा हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है। पिछले 30-35 बरसों में जो लोग पाकिस्तान की सियासत पर हमेशा काबिज रहे और मरूसी सियासत को अभी तक आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे पूछें कि इन्होंने पाकिस्तान में अवाम के लिए क्या किया है और कितने मंसूबे ऐसे थे जो आज जो मैंने आपको वीडियो दिखाई वो अक्कास है इनकी कारकर्दगी का, जिसे
मौजूदा हुकूमत के खाते में डाल दिया जाता है। व्यूअर्स, मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, आपको चीजों के रेट मुख्तलिफ नजर आएंगे। और आप जब किसी से कहते हैं ना कि जनाब ये इसका रेट 10 रुपए ज्यादा है, 50 रुपए ज्यादा है, तो वो आगे से कहता है जनाब तब्दीली। तो ये एक झूठा बयानिया कौम के सामने, खरीदार के सामने रख दिया जाता है कि क्योंकि आपने तहरीक इंसाफ को वोट दिया था तो ये तब्दीली के समरात हैं जो आपको मिल रहे हैं, और इसके पीछे मनपसंद रेट होते हैं। यानी जो कंट्रोल अथॉरिटीज हैं मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई हैं। जो रेट है होनी चाहिए वो रेट नजर नहीं आ रही। हर शख्स अपनी मर्जी का रेट लोगों से वसूल कर रहा है। मौजूदा हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसे अगर कंट्रोल ना किया गया तो ऐसे माफियाज इनकी हुकूमत को निगल जाएंगे, क्योंकि आवाम के दरमियान एक बयानिया बन रहा है, और वो बयानिया ये है कि तब्दीली की वजह से ये रेट बढ़ रहे हैं। इस वक्त सिचुएशन मुल्क के अंदर बहुत ही खतरनाक हद तक खराब हो गई है महंगाई के हवाले से। अगर इसे कंट्रोल ना किया गया और इस झूठे बयानी को वो लोग जो अपने मनपसंद रेट मार्केट में और लोगों पर मुसलत कर रहे हैं ना रोका गया, खुसूसन पंजाब के अंदर, तो हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। व्यूअर्स, 30 माह है इस हुकूमत के पास कारकर्दगी दिखाने के, और अगर इसने कारकर्दगी ना दिखाई तो इसका हाल भी बाकी हुकूमतों की तरह होगा। आपको ये भी बता दें कि लोग ये कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस वक्त खलीज नजर आती है, तमाद की कमी है। लेकिन अब फजलुर रहमान साहब के और नवाज शरीफ के दरमियान भी तमाद की कमी सामने आ रही है, क्योंकि फजलुर रहमान साहब का ये कहना है, जो हमारी इतलात हैं, जो सोर्सेज कंफर्म करते हैं, कि जो वादे किए गए थे वैसे पूरे नहीं हुए। और एक सवाल यहाँ पर किसी ने हमसे ये भी पूछा है कि नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से मुतल्लिक भी बात करें। उस पर भी मैं आपको एक अपना जो तज्जिया है वो सामने रखूंगा, और जो लोगों से मेरे यहाँ पर बात हो रही है वो क्या सोच रहे हैं, नवाज शरीफ कैंप इस वक्त क्या सोच रहा है पाकिस्तान जाने के हवाले से। क्योंकि कहा गया है जरदारी साहब की तरफ से और मुतअद्दिद दफ़ा के तहरीक चलानी है तो वतन वापस आओ, जेल जाने से डरते हो, फजलुर रहमान साहब ने कहा। तो ये एक कड़ी थी, एक बात थी जो फजलुर रहमान साहब ने नवाज शरीफ को सुनाई है कि जेल जाने से क्यों डरते हो, अगर लीडर हो तो वापस आओ। तो ये इख्तलाफात जो फ़ोन पे बातें हुई, जो सोर्सेस कंफर्म करते हैं कि फजलुर रहमान साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि अगर उनकी बातें पूरी ना हुई, चूँकि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैज़ नथिंग टू लूज़, उनकी रिप्रेजेंटेशन जो ऐवान है वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि निज़ाम पूरा लपेट दिया जाए और दोबारा नए इलेक्शंस करवाए जाएं। और इस वक्त वो जोर दे रहे हैं नून लीग के ऊपर कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं आती तो नून लीग इस्तीफे दे, ताकि लॉन्ग मार्च जब हो तो नून लीग इस्तीफों के साथ इस लॉन्ग मार्च में जाए। तो ये एक कोशिश की जा रही है नून लीग को मनाने की फजलुर रहमान साहब की तरफ से। लेकिन आपको बता दें व्यूअर्स, ऐसा नहीं होगा। नून लीग अगर इस्तीफे देगी तो उनके लिए ऑपोजिशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस्तीफे दिए गए तो फिर अगर नून लीग ने इस्तीफे देने होते तो इन्हीं असम्बलियों से सेनेट का इलेक्शन ना लड़ते, बाई इलेक्शन ना लड़ते। और आपको ये भी बता दें कि अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 7 वोट थे अदालत जाने के हवाले से जो सेनेट का कह रहे थे वो नहीं गए, क्योंकि इस पर भी दोनों जमातें किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि एक खबर हमने आज़म रज़ी तारड़ के हवाले से आपसे शेयर की थी, जिसमें कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्होंने बेनज़ीर कत्ल केस के अंदर पुलिस की तरफ से पेश हुए। तो ये खबर आज सच्ची भी हुई और ये अब मीडिया पर बाकायदा बात की जा रही है। ये मैंने खबर आपको 2 रोज़ पहले अपनी एक वीडियो के अंदर दे दी थी, और आज़म रज़ी तारड़ का इंटरव्यू भी आपके साथ हमने शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ रखा कि मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ और मैं इसी तरह पेश होता रहूँगा, और जो पार्टी डिसीजन करेगी उसे मैं सर आंखों पर मेरे लिए, और हम इसी तरह अपने कायद के फैसलों के मुताबिक चलते रहेंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यूसुफ रज़ा गिलानी को और उनके बेटे को बुला लिया है, और ये पहली दफ़ा जो काम बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था अब हो रहा है। और बहुत ही अच्छा होता कि इलेक्शंस को नल एंड वाइड करार दिया जाता और दोबारा से इलेक्शन जो हैं वो करवाए जाते, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। व्यूअर्स, जावेद लतीफ़ के हवाले से भी मुकदमा दर्ज हुआ है, और जावेद लतीफ़ ने जो कुछ कहा वो कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ना उसे बर्दाश्त कर सकता है, और इस पर उन्हें अपना मौक़िफ़ और देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब
कानूनी तकाजे क्या हैं, अब केस चलेगा और ऑब्वियसली उनके लिए पूरी कौम से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। बाज़ लोगों ने उनकी साइड लेने की भी कोशिश की और कहा कि इसका मतलब ये नहीं है, ये मतलब ऐसे लिया गया, यहाँ पर राजे रानियों का ये मुल्क नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की आवाम का है, ये आम पाकिस्तानी का मुल्क है। वो लोग जो नालियों पर बैठकर भूख से लड़ रही है, ये उनका मुल्क है। जवेद लतीफ़ साहब जैसे जो सियासतदान हैं, इन्हें सियासत से हमेशा के लिए दूर करने के लिए पाकिस्तान की आवाम को अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी और कानून का हरकत में आना होगा। क्योंकि जो लोग राजा और रानी को बचाने में लगे हुए हैं और जो कहते हैं कि पाकिस्तान खप्पे, ये नारा हम नहीं लगाएंगे अगर मरियम को कुछ हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अपने आप को उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि वो किस किस्म की पाकिस्तान में सियासत चाहते हैं। व्यूअर्स, एक सवाल भी ये किया गया है कि नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे और उन्हें आना चाहिए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा। आपको एक बात बता दूं कि नवाज शरीफ जब भी वतन वापस आएंगे, पाकिस्तान वापस जाएंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो लोग जो ये उज़र पेश करते हैं क्योंकि आप यहाँ पर नहीं हैं, तहरीक नहीं चल रही और आप पाकिस्तान आएंगे तो हम तहरीक चलाएंगे, तो ये दोनों मिलकर ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि नवाज शरीफ जब भी पाकिस्तान त्यारा लैंड किया तो नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो व्यूअर्स, जेल में बैठकर तहरीकें नहीं चलती और लीडर अगर आपने बनना था तो अपनी पूरी सजा काटते, तो शायद कौम को पता होता कि आपने कुर्बानियां दी हैं जमहूरियत की खातिर, एक भगोड़े की तरह मुल्क से नहीं भागे। ये चीज़ें पाकिस्तान की कौम देख रही है और सियासतदानों के इन हरबों को खूब जानती भी है। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। आज जो मैंने आपको वीडियो दिखाई, खुदारा हमारी हालत ऐसी ना हो और पाकिस्तान का हर शख्स जो है वो खुशहाली की तरफ जाए। और हुकूमत कोई भी होगी, अगर पाकिस्तान से भूख का ख़ात्मा करेगी, पाकिस्तान में तालीम आम करेगी, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करेगी, तो हमें उसका साथ देना है। मौजूदा हुकूमत के 30 माह गुजर चुके और अगले 30 माह एक बड़ा इम्तिहान है, और अगर इन्होंने भी डिलीवर ना किया तो इनका नाम भी इन्हीं शरीफों और जरदारी के ख़ानदान और भुट्टो के ख़ानदान और बाकी दीगर जितने भी पाकिस्तान के सियासी जो अदाकार हैं, इनके साथ लिखे जाएंगे। इट्स अ वेरी हाई टाइम फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट। व्यूअर्स, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।